नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून 5 डीएम बदले, 39 अफसरों में हुआ फेरबदल। प्रदेश सरकार ने रविवार को 5 डीएम समेत कुल 44 आईएएस पीसीएस अफसरों के तबादले कर दी हैं। आईएएस अफसर ललित मोहन रियाल को नैनीताल, गौरव कुमार को चमोली, आशीष भटगाई को पिथौरागढ़, अंशुल सिंह को अल्मोड़ा और आकांक्षा कोंडे को बागेश्वर का जिलाधिकारी बनाया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा तबादला आदेश के अनुसार सचिव दिलीप जावलकर ने ग्रामीण निर्माण विभाग को ग्रामीण विकास का जिम्मा हटाकर सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल को दिया गया है। डॉक्टर BRC पुरुषोत्तम सिंह निदेशक मत्स्य का चार्ज हटाकर PCA चंद सिंह धर्मसत्तू को दिया गया है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग का जिम्मा सचिव चंद्रेश यादव से वापस लेकर विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को सौंपा गया है। सचिव रणबीर सिंह चौहान से महानिदेशक कृषि उद्यान का चार्ज हटाकर उन्हें खाद्य आयुक्त तो बनाया गया है। मेलाधिकारी सोनिका को उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे से राजस्व की जिम्मेदारी वापस ली गई है। नैनीताल को डीएम वंदना को DG कृषि उद्यान, अपर सचिव नियोजन बनाया गया है। अपर सचिव विनीत कुमार से वन हटाकर श्रम दे दिया गया है। अपर सचिव हिमांशु खुराना पर वन का अतिरिक्त प्रभाग रहेगा। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 7 पर धोखाधड़ी का केस। हल्द्वानी के देवला तल्ला पजाया में 13 वर्ष पुराने सरकारी जमीन की खरीद से जुड़े मामले में शनिवार को कार्रवाई की गई। काठगोदाम थाना पुलिस ने धारा 420 के तहत नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के बेटे हरेंद्र कुंजवाल समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई IG कुमाऊं के निर्देश पर की गई है। इस मामले में बसंतपुर किशनपुर गोलापार निवासी रविशंकर जोशी ने बीती अगस्त में IG कुमाऊं को शिकायत पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मवाल समेत अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जमीन से संबंधित विवाद की जानकारी होने के बाद भी भूमि की खरीदारी की और आज की कोष को नुकसान पहुंचाए। संबंध में रविवार को SO काठगोदाम बिमल मिश्रा ने बताया कि सामने आया कि जमीन खरीदने वाले आरोपियों को विवाद की जानकारी थी, जिसके बाद भी जमीन खरीद राज्य की कोष को घाटा पहुंचाया गया। ऐसे में सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंतनगर कृषि मेले में बोले CM, वैज्ञानिक पारंपरिक कृषि पर करें शोध। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 118वें अखिल भारतीय किसान मेला व कृषि उद्योग प्रदर्शनी के तीसरे दिन रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने कृषि संगोष्ठी व संवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि वैज्ञानिक पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर शोध करें और पूर्वजों की कृषि विधियों से प्रेरणा लेकर आधुनिक कृषि में उनका समावेश करें। मुख्यमंत्री ने किसान मेले को किसान वैज्ञानिकों और उद्यमों के बीच ज्ञान, नवाचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का सशक्त मंच बताया है। देहरादून मेडिकल कॉलेज को 1 माह में मिल जाएगी फैकल्टी, धन सिंह रावत। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में खाली चल रहे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 400 पद 1 महीने के भीतर भरे जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के 280 पदों पर भर्ती शुरू होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रविवार को मीडिया को दिए बयान में कहा कि मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के खाली पदों को भरने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के बाद अब एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों को भरने पर फोकस किया जा रहा है। देहरादून शिक्षा विभाग में 2400 भर्तियां स्थानीय स्तर पर होंगी। शिक्षा विभाग में 2400 नई नौकरियां मिलने जा रही हैं, जिसके लिए सिर्फ स्थानीय स्तर पर भी बेरोजगार आवेदन कर पाएंगे। यह नौकरियां बेरोजगारों को गांव, न्याय पंचायत और विकास खंड स्तर पर मिलेंगी। शिक्षा विभाग इसी महीने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भारी कमी है। पूर्व में चतुर्थ श्रेणी पद खत्म होने पर कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के बाद इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। ऐसे में स्कूलों के कामकाज प्रभावित हो रहे थे। कई स्कूलों में शिक्षकों को ही घंटी बजाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक जिस स्कूल में पद खाली होगा उस पर वहीं के स्थानीय बेरोजगार युवा को नौकरी दी जाएगी। अगर ग्राम पंचायत स्तर पर कोई आवेदन नहीं मिलता तो न्याय पंचायत स्तर के आवेदक को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। न्याय पंचायत स्तर पर भी आवेदन नहीं मिलती है तो विकास खंड के आवेदक को नौकरी की दी जाएगी। मंत्री के मुताबिक इसी महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देहरादून UKSSC का परीक्षा कैलेंडर होगा चेंज। UKSSC की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के बाद रद्द होने से आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर भी गड़बड़ा सकता है। इस प्रकरण के बाद आयोग की 5 और 12 अक्टूबर को परीक्षाएं पहले स्थगित हो चुकी है। 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा का आयोग की ओर से कार्यक्रम ही जारी नहीं हुआ है। 416 पदों के लिए रद्द हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा को अगले 3 महीने के भीतर पुनः आयोजित करने की घोषणा की गई है, जबकि 5 अक्टूबर सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहकारी विकास अधिकारी और 12 अक्टूबर किसी विभाग में तकनीकी पद की परीक्षा को स्थगित करने के बाद नई तारीखें अब कब जारी की जाएंगी, इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। आयोग के सूत्रों की माने तो लंबित परीक्षाओं के कारण आयोग की घोषित परीक्षाओं को कार्यक्रम पर दबाव बढ़ेगा और उनमें देरी हो सकती है। सूत्रों की माने तो अब आयोग को नया संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करना पड़ेगा। पुरुला में पीने के पानी की सप्लाई 2 दिन से ठप, लोग टैंकरों के सहारे।
नगर पालिका क्षेत्र पुरोला में 4 वार्डों में गत 2 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को दूर दराज स्थित प्राकृतिक स्रोतों और हैंडपंपों से पेयजल आपूर्ति करनी पड़ रही है। टैंकर मंगाना पड़ रहा है। पुरोला ढकाड़ा कुफारा मार्ग में इन दिनों विस्तारीकरण सुधारीकरण का कार्य चल रहा है, जिससे पालिका क्षेत्र पुरोला की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से वार्ड 1 से 4 तक पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी है, जिससे स्थानीय नगर वासियों को पेयजल आपूर्ति के लिए हैंडपंप और टैंकरों से पानी की आपूर्ति करनी पड़ रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरी ओर पेयजल आपूर्ति न होने से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पवन नौटियाल ने स्थानीय लोगों के साथ एसडीएम पुरोला मुकेश डोमोला से मुलाकात की। उन्होंने पेयजल समस्या के समाधान की मांग की है। कहा कि यदि क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को जल्द दुरुस्त नहीं किया गया तो आगामी गर्मियों में क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट हो सकता है। उत्तरकाशी में जड़ी बूटी किसान 2 धरे। मोरी में व्यापार मंडल के ममतेज अध्यक्ष और हिमांशु बने सचिव। हरिद्वार बैरागी कैंप में पार्किंग विवाद फिर गरमाया, कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। हरिद्वार के ट्रेवल कारोबारी पार्किंग का लगातार विरोध कर रहे हैं। रविवार को जीएमयू के अधिकारी और कर्मचारी भी इसके विरोध में नजर आए। जीएमयू से जुड़े कई अधिकारी और कर्मचारी भी ट्रेवल कारोबारियों के साथ धरने में बैठे हुए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि हरिद्वार डिपो से उनकी करीब 120 बसों का संचालन होता है। पूरे गढ़वाल मंडल को बस सेवा देते हैं। बसों से उनकी बसें बैरागी कैंप मैदान में खड़ी होती आ रही हैं। इस बार बैरियर लगाकर उनकी बसों को रोका जा रहा है और जबरन अवैध तरीके से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। मेन रोड पर बैरियर लगाना नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो किसी भी प्रकार शुल्क नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हरिद्वार रोडवेज कर्मियों का वेतन के लिए कार्य बहिष्कार 16 से। हल्द्वानी एमबीए कॉलेज के मैदान में आयोजित हुआ कुमाऊं महोत्सव। हल्द्वानी एमबीए कॉलेज के मैदान में कुमाऊं महोत्सव द्वार का आगाज हो चुका है। आयोजकों ने रविवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि सोमवार को चोलिया नृत्य लोक गायकों की प्रस्तुतियों के साथ ही नन्ही कलाकार वैदेही की प्रस्तुति होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि रहेंगे। वहीं रविवार को लोक गायक बलबीर सिंह राणा, राकेश खनवाल और दीपिका राज सहित अन्य कलाकारों ने भी प्रस्तुतियां दी हैं। कार्यक्रम के आयोजक गोविंद बिगारी ने बताया कि 14 अक्टूबर को स्टार लाइट में लोक गायक इंद्र आर्य प्रस्तुति देंगे। वही कार्यक्रम के समापन में 15 अक्टूबर को लोक गायक पवन राजन प्रस्तुति देंगे। वहीं लोकगीतों के साथ ही हॉलीवुड के गीत भी प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए गए हैं जहां लोग खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने कलाकारों को उत्साह बढ़ाने और अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। इस दौरान लोक गायक राकेश खनवाल, इंद्र आर्य आदि भी मौजूद रहे। टनकपुर स्वाला के पास कार खाई में गिरी, 5 लोग हुए घायल। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला के निकट एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को खाई से निकाला। दुर्घटना में एक परिवार के 5 लोग चोटिल हो गए, जिनका टनकपुर अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार रविवार को काशीपुर से पिथौरागढ़ जा रही कार संख्या UG05E8191 स्वाला के निकट अनियंत्रित होकर 25 से 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसमें सवार पिथौरागढ़ निवासी 42 वर्षीय मोहम्मद आरिफ, पुत्र मोहम्मद सदीक, 32 वर्षीय पत्नी सबीन परवीन, 6 वर्षीय पुत्र अब्दुल्ला, 8 वर्षीय पुत्री इनाया नूर तथा पत्नी के भाई 26 वर्षीय मोहम्मद फैसल, पुत्र मोहम्मद नईम चोटिल हो गए हैं। टनकपुर में लायंस क्लब का दिवाली मेला हुआ शुरू। धौला देवी के गांव में वायरल फीवर की जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। धौला देवी ब्लॉक में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची। ग्रामीणों को स्वास्थ्य परीक्षण का ब्लड सैंपल भी लिए गए। बताया 11 के क्षेत्र में शनिवार को 2 बुजुर्गों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। धौला देवी के दोस्त ग्राम पंचायत में दोहरा टांग के पीवड़ी गांव में शनिवार को 2 बुजुर्ग 65 वर्षीय गंगाधर जोशी और 60 वर्षीय हरिचंद जोशी की मौत हो गई है। सूचना पर रविवार को स्वास्थ्य विभाग और सीएचसी धौलापुर की टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया। पीवड़ी दोहरा टांग में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और ब्लड सैंपल की जाँच को भेजे। सीएचसी धौला देवी के सह प्रभारी डॉक्टर चंद्रशेखर बोहरा ने बताया कि शनिवार को दोनों बुजुर्गों की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन क्षेत्र में वायरल फीवर भी चल रहा है। यहाँ जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर कमलेश जोशी, डॉक्टर विक्रांत, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, अभिषेक मेहरा आदि भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा चौखुटिया में अनशनकारियों को उठाने पहुंची पुलिस से हुई नोकझोंक। चौखुटिया सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों के तैनाती और संसाधनों को उपलब्ध कराने की मांग को लोगों का आमरण और क्रमिक अनशन जारी है। आमरण अनशनकारी को साहस को देखते हुए शनिवार रात पुलिस की टीम उन्हें उठाने पहुंच गई, लेकिन लोगों ने विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। हालांकि रविवार को 2 आमरण अनशनकारी को उठाकर रानीखेत भेजा गया था। पूर्व सैनिक भवन कठायत से शुरू हुए आंदोलन में अब बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आमरण और कृमिक अनशन में बैठने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संयोजक भवन का स्वास्थ्य बिगड़ा तो उन्हें रानीखेत के बाद हल्द्वानी रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें बच्चे सिंह पावती मिश्रा को भी पुलिस ने उठा लिया। वहीं भोपाल सिंह बोहरा बीते 500 कैलाश पालीवाल 4 दिन से आमरण अनशन
पर डटे रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में भी विपरीत असर पड़ रहा है। डॉक्टरों की जांच के बाद शनिवार रात पुलिस की टीम भोपाल को उठाने पहुंच गई, लेकिन लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। मौके पर ही लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, जिससे पुलिस के लिए उन्हें ले जाना संभव नहीं हो पाया। सियालदह खाई में गिरी कार, डॉक्टरों समेत 4 हुए घायल। रुद्रपुर में मजदूर संगठन ने फूका इजरायली सरकार का पुतला। रविवार को रुद्रपुर के गांधी पार्क में फिलिस्तीन पर इजरायली हमलों और नरसंहार के 2 वर्ष पूरे होने पर मजदूर संगठन ने विरोध सभा की है। सभा के बाद इजरायली शासन और अमेरिकी साम्राज्य का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। वक्ताओं ने कहा कि 2 साल पहले इजरायली जैनवादी शासकों ने फिलिस्तीन पर योजनाबद्ध हमला कर व्यापक नरसंहार की शुरुआत की थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। वक्ताओं ने इस कार्रवाई को सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक नस्लवादी और साम्राज्यवादी परियोजना का हिस्सा बताया, जिसे अमेरिका को पश्चिमी पूंजीवादी शक्तियों का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल ने न सिर्फ बम नहीं बरसाए, बल्कि स्कूल, अस्पताल, मीडिया व मानवीय सहायता तक निशाना बनाकर फिलिस्तीनी जनता को अपने ही देश में कैदी कर दिया था।